हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रीसपोजिशन और उसके टाइप्स। एग्जांपल के साथ कंप्लीटली समझेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है। आई होप यू विल एंजॉय इट। सो लेट्स बिगिन। प्रीसपोजिशन से स्टार्ट करते हैं। प्रीसपोजिशन किसे कहते हैं? सो प्रीसपोजिशन जो है वर्ड डिराइव हुआ है सपोज से। सो सपोज करना, अजम्पशन ड्रा करना, ठीक है। सो विच कम्स फ्रॉम द लैटिन और उसका जो है ओरिजिन बता रहा है, विच मीन्स टू पुट अंडर। सो प्रीसपोजिशन का ये मतलब है टू सपोज करना एंड टू रिक्वायर एज एन एंटीसीडेंट। सो बेसिकली आप कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है, उस बेस पे आप कुछ अजम्पशन ड्रा करेंगे, कुछ सपोज करेंगे, सो उसको प्रीसपोजिशन कहेंगे, राइट। सो प्रीसपोजिशन का मतलब है एक proposition जिसका truth must be taken for granted if someone's utterance is to be regarded as sensible। सो प्रीसपोजिशन के अंदर क्या होता है, कुछ गिवन इंफॉर्मेशन या कॉन्टेक्स्ट के बेस पे आप एक जो है सपोज करते हैं या कोई प्रीसपोजिशन ड्रॉ करते हैं। सो इट शुड बी स्टडीड फ्रॉम अ प्रैग्मेटिक प्रोस्पेक्टिव, यानी कॉन्टेक्स्ट को आप जहन में रखेंगे। सो प्रीसपोजिशन इज समथिंग जो कि स्पीकर अज्यूम करता है टू बी द काज प्रायर ऑफ मेकिंग अटरेंस। सो ये जॉर्ज यूल इस तरह डिफाइन करते हैं। डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया गया है प्रीसपोजिशन को। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ स्पीकर कहता है माई ब्रदर सेंट मी अ गिफ्ट, सो इसका क्या मतलब है? यहाँ से हम क्या चीज़ सपोज कर सकते हैं या क्या प्रीसपोजिशन ड्रॉ कर सकते हैं? इसका ये मतलब है कि जो है स्पीकर का भाई है, अगर उसके भाई ने उसे गिफ्ट भेजा है, यहाँ से हम ये प्रीसपोजिशन ड्रा कर सकते हैं कि उस स्पीकर का भाई है, राइट। सो बहुत ही इजी है प्रीसपोजिशन। एक और एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। एक पॉजिटिव सेंटेंस है, बेनीज डॉग इज क्यूट। यहाँ पे हम ये प्रीपोजिशन ड्रा कर सकते हैं, प्रीसपोजिशन, कि बेनी के पास एक डॉग है। और एक नेगेटिव सेंटेंस है, बेनीज डॉग इज नॉट क्यूट। सो यहाँ पे क्या सपोजिशन होगा? यहाँ पे भी यही होगा कि बेनी के पास एक डॉग है। सो प्रीसपोजिशन इन पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में सेम रहता है। सो प्रीसपोजिशन बेसिकली इट डील्स विद द इम्प्लिसिट मीनिंग। आपको जो है हिडन मीनिंग आपको पता चलता है प्रीसपोजिशन के थ्रू। इम्प्लिसिट मीनिंग को आप फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू प्रीसपोजिशन। सो बेसिकली 6 टाइप्स है प्रीसपोजिशन के, उनको हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के थ्रू। सो द फर्स्ट वन इज द एग्जिस्टेंशियल प्रीसपोजिशन। सो नाम से पता चलता है एग्जिस्टेंस की बात हो रही है किसी भी चीज़ की, जिस चीज़ की आप बात कर रहे हो। सो जिस चीज़ का आप प्रीसपोजिशन ड्रॉ कर रहे हो उस चीज़ की एग्जिस्टेंस की बात करता है बेसिकली दिस टाइप में। It is the assumption of the existence of the entities named by the speaker। Speaker अपने utterance में किन चीज़ों की बात करता है, क्या वो physically exist करते हैं, उनकी बात करता है। So it is signed using noun phrases हम use कर सकते हैं, possessive construction use कर सकते हैं। For example, the teacher taught math। सो यहाँ पे टीचर के एग्जिस्टेंस की बात हो रही है इस टाइम में कि टीचर एग्जिस्ट करता है। एंडी इज़ अ प्रोफेसर। अगेन यहाँ पे जो है देयर इज़ अ प्रोफेसर, प्रोफेसर की एग्जिस्टेंस की बात हो रही है। सेकंड टाइप जो है फैक्टिव प्रीसपोजिशन, नाम से ही आपको अंदाज़ा लगा होगा, इट डील्स विद द फैक्ट्स। सो ये वो अजम्पशन है कि समथिंग इज़ ट्रू, समथिंग इज़ फैक्चुअल, फैक्ट पे बेस करता हो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम एज नोन। सो इनको कुछ वर्ड्स के थ्रू हम पहचान सकते हैं, जैसा कि नो, रियलाइज, ग्लेड, बी सॉरी, रिग्रेट, अवेयर, ऑड, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। शी डिडंट रियलाइज ही वॉज इल। सो यहाँ पे हम ये प्रीसपोजिशन ड्रॉ कर सकते हैं कि ही वॉज इल। यहाँ पे रियलाइज इस वर्ड ने हमारी मदद की कि हमने इस फैक्ट पे पहुँच गए, इस प्रीसपोजिशन पे कि वो इल है। रिग्रेट टेलिंग हिम, अगेन ये रिग्रेट का वर्ड हमें बता रहा है कि हमने उसे बता दिया है, टोल्ड हिम, प्रीसपोजिशन ये है। अवेयर दैट शी वॉज मैरिड, अगेन प्रीसपोजिशन यहाँ पे ये है कि she was married। so next type जो है lexical presupposition आ जाता है। lexical presupposition it refers to the using one word, यानी lexium जो
लेक्सिस कहते हैं ना वर्ड्स को, स्मॉलेस्ट यूनिट, लेक्सिम्स, मॉर्फीम्स। सो बेसिकली ये रिफ़र करता है एक वर्ड को यूज़ करते हुए जो आपकी हेल्प करेगा प्रीसपोजिशन में। यूजिंग वन वर्ड द स्पीकर कैन एक्ट एज इफ अनदर मीनिंग विल बी अंडरस्टूड। एक वर्ड को यूज़ करते हुए स्पीकर कोई और मीनिंग भी कन्वे कर रहा होता है। सो इस केस में क्या होगा, द यूज़ ऑफ स्टॉप, स्टार्ट, अगेन, ये वो वर्ड्स है जो हमें बताएंगे कि प्रीसपोजिशन क्या है यहाँ पे। सो ये प्रीसपोज करेंगे अनदर अनस्टेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में हमें बताएंगी, जो कि एक्सप्लिसिटली बताया नहीं गया हो बल्कि इम्प्लिसिट वे में कन्वे किया गया हो। फॉर एग्जांपल ही स्टॉप्ड स्मोकिंग। यहाँ पे जो स्टॉप्ड का वर्ड है ये हमें बताएगा कि ही यूज्ड टू स्मोक। प्रीसपोजिशन हम ड्रा करेंगे इसके बेस पे कि ही यूज्ड टू स्मोक। दे स्टार्टेड कंप्लेनिंग। सो यहाँ पे क्या है प्रीसपोजिशन, दे वरंट कंप्लेनिंग बिफोर, पहले नहीं कर रहे थे। सो ये स्टार्टेड का वर्ड हमें बता रही है कि उन्होंने अब स्टार्ट किया है, पहले नहीं कर रहे थे। यू आर लेट अगेन। सो यहाँ पे भी प्रीसपोजिशन ये है कि यू वर लेट बिफोर। अगेन का वर्ड हमें बता रहा है कि बिफोर भी आप लेट हो रहे थे, अभी भी आप लेट है। फोर्थ जो टाइप है वो है स्ट्रक्चरल प्रीसपोजिशन। ये रिफ़र करता है आपके कुछ स्ट्रक्चर्स, ठीक है, लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स। सो इट इज़ द अजम्पशन एसोसिएटेड विद द यूज़ ऑफ सर्टेन स्ट्रक्चर्स, यानी लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स की हम बात करेंगे। सो द लिसनर ये परसीव करता है कि इंफॉर्मेशन जो प्रेजेंट किया गया है नेसेसरली ट्रू हो rather than just the presupposition of the person asking the question। कुछ लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स के बेस पे हम ये अजम्पशन ड्रा कर सकते हैं जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट किया गया है वो ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन डिड ही लीव। सो यहाँ से हमें पता चलता है, ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है इसका ये मतलब है ही लेफ्ट। वेयर डिड यू बाई द बाइक फ्रॉम। सो यहाँ से हम ये प्रीपोजिशन ड्रॉ कर सकते हैं कि यू बॉट द बाइक। फॉर पांचवा जो टाइप है नॉन फैक्टिव प्रीसपोजिशन। फैक्टिव का हमने पढ़ा हुआ था फैक्ट के बेस पे। सो ये उसका अपोजिट है नॉन फैक्टिव। इट्स अजम्पशन रेफर टू समथिंग दैट इज नॉट ट्रू। फॉर एग्जाम्पल आई ड्रीम दैट आई वाज रिच। सो ये मैंने ड्रीम किया हुआ, ये कुछ वर्ड्स है जो हमें ये बताते हैं कि आपने जो बताई है वो फैक्ट नहीं है, रादर देन इट्स नॉन फैक्टिव, अनट्रू। ये ख्याल में गया है, ड्रीम कर रहा है लेकिन रियलिटी में नहीं है। आई वॉज नॉट रिच। वी इमेजिन वी वर ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन। यहाँ पे भी इमेजिन हमें वर्ड बता रहा है कि ये नॉन फैक्टिव है, ये सच नहीं है। वी वर नॉट ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, राइट। एंड देन जो लास्ट टाइप है वो है काउंटर फैक्चुअल प्रीसपोजिशन, यानी फैक्चुअल के अपोजिट होना, काउंटर होना। सो इट इज़ द वो अजम्पशन है जो हम प्रीसपोज करते हैं। व्हाट इज़ प्रीसपोज्ड, जो प्रीसपोज्ड किया गया है इट इज़ नॉट ओनली अनट्रू, वो ट्रू नहीं होगा बल्कि अपोजिट ऑफ ट्रूथ होगा, राइट, यानी फैक्ट्स के कंट्ररी होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल में कहता है इफ़ यू वर माई फ्रेंड, यानी आप मेरे फ्रेंड नहीं हो, ठीक है, लेकिन कहता है इफ़ यू वर माई फ्रेंड यू वुड हैव हेल्प मी। एंड देन सेकेंड एग्जाम्पल में कहता है इफ़ आई वर नॉट शॉर्ट आई वुड हैव बिकम अ सोल्जर। प्रीसपोजिशन ये है कि आई एम शॉर्ट। फैक्ट तो ये है कि आई एम शॉर्ट, लेकिन काउंटर फैक्ट की बात करता है इफ़ आई वर नॉट शॉर्ट, अगर मैं शॉर्ट ना होता देन आई वुड बिकम अ सोल्जर। सो ये था प्रीसपोजिशन। आई होप यू गेट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।